सो हाय एवरीवन। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों की वजह से वी हैव क्रॉस्ड 100 सब्सक्रिप्शंस। तो थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट और सच्चे दिल से एकदम मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे हमारा चैनल ग्रो हो रहा है और आप लोग अपना रेगुलरली कंटेंट को देख रहे हैं और प्यार दे रहे हैं। तो फिलहाल आज हम इस वीडियो में जानने क्या वाले हैं, ये वीडियो किस लिए है। तो हम क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का एक चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, उस चैप्टर में एक हेडिंग है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, वो हम इस वीडियो में समझेंगे। तो बेसिकली 5 बातें आपको इस हेडिंग के अंदर याद रखनी है। 5 बातें वो क्या है। सबसे पहले आइडिया किसने दिया, तो गांधी जी ने ये आइडिया दिया था, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ठीक है, 1915 में साउथ अफ्रीका में से वो वापस आ गए थे। उससे पहले वो साउथ अफ्रीका गए थे लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप ये याद रखिए कि गांधी जी ने ये आइडिया दिया था, आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अच्छा, गांधी जी की एक बुक थी, एक नॉवेल थी, जिसमें उन्होंने बताया था मास एजिटेशन के बारे में। मास एजिटेशन यानी कि सब लोग मिलकर जो किसी गलत चीज़ के लिए आंदोलन करते हैं, वो हमारा मास एजिटेशन से रिलेटेड है। ठीक, तो आपको ये बात याद रखनी है कि आइडिया ऑफ सत्याग्रह गांधी जी ने दिया। अच्छा, ये जो इंडिया में गांधी जी 1915 में लेकर के आए, उससे पहले ही गांधी जी ने इस आइडिया को एक्सपेरिमेंट कर चुका था। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में वह एक्सपेरिमेंट कर चुके थे इस चीज़ को। वहाँ वाइट और ब्लैक के बीच में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन रहता था, तो वहाँ उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया था एंड दैट वाज सक्सेसफुल। फिर जब 1915 में गांधी जी इंडिया वापस आए, तो उन्होंने आकर के आइडिया ऑफ सत्याग्रह को सत्याग्रह प्रपोज किया। तो 2 बातें अभी आपको याद रखनी है। सबसे पहले दिया किसने? गांधी जी ने दिया ये आइडिया। और दूसरी बात कि उससे पहले वो एक्सपेरिमेंट हो चुका था साउथ अफ्रीका में, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, वहाँ पर गांधी जी ने इसको यूज़ किया था। ये 2 बातें हम समझ चुके हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि मीनिंग क्या है। मास एजिटेशन मत भूलिएगा कि नॉवेल एक थी गांधी जी की, उससे अवेयर किया था गांधी जी ने लोगों को। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। तीसरी बात थी कि मीनिंग क्या है आइडिया ऑफ सत्याग्रह की। तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह की मीनिंग बड़ी सिंपल है, 2 बातों में हम समझ सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जो सत्याग्रह है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, सत्य और ग्रह। सत्य मतलब ट्रुथ और ग्रह मतलब टू बी फर्म। मिलाकर के अगर देखें तो हम कहेंगे टू बी फर्म विद ट्रुथ, यानी कि सच के साथ एक फर्म रहना, कि मतलब कंफ्यूज नहीं रहना कि हम अडिग हैं, सच पर अडिग हैं और न्याय के लिए खड़े हैं। ठीक, तो ये तो सत्याग्रह। अब बेसिकली जो एनसीईआरटी की बुक बोल रही है वो क्या कह रही है, तो एनसीईआरटी की बुक कह रही है कि द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह इज द पावर ऑफ ट्रुथ और द नीड ऑफ ट्रुथ, है ना, कि सच के नीड के लिए, हम ट्रुथ के नीड के लिए मतलब आवाज़ उठा रहे हैं। तो बेसिकली 3 बातें अब हमने समझ ली हैं। एक तो कि किसने दिया, गांधी जी ने आइडिया दिया। दूसरा, हमने सीखा कि वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन साउथ अफ्रीका में चल रहा था, तो वहाँ पहले एक्सपेरिमेंट हो चुका था। तीसरी बात, हमने एक मास एजिटेशन के बारे में भी समझा और ये भी समझा कि मीनिंग क्या है सत्याग्रह की। तो मीनिंग सत्याग्रह की हमने समझ ली कि द नीड ऑफ ट्रुथ और पावर ऑफ ट्रुथ से रिलेटेड है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फिलॉसफी, कि गांधी जी ने जो फिलॉसफी दी उसमें बेसिकली मैं 3 बातें आपको बता रहा हूँ, वही पकड़ के चलना है आपको कि जो फिलॉसफी है सत्याग्रह की वो क्या है। फिलॉसफी ये कहती है सत्याग्रह की कि अगर हम गलत नहीं है, इफ़ यू आर नॉट रॉन्ग एंड इफ़ यू आर ऑन राइट कॉज एंड इफ़ यू आर फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस, तो फिर आपको फिजिकल किसी वॉर करने की, फिजिकल किसी ताकत की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने ऑपरेसर का कंसाइंस, तो अंतर आत्मा है, उसे अगर जगा दे और उसको फील करा दे कि वह गलत रास्ते पे है, तो वह अपने आप ही ठीक हो सकता है। आपके प्रति उसका जो एक विचारधारा है वो चेंज हो सकती है। तो ये तो चौथा पॉइंट था। इसको और ज़्यादा अच्छे से रिलेट करने के लिए, समझने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हिस्ट्री की जो बुक है एनसीईआरटी, उसमें गिवन है, उसको पढ़िए, है ना। अगर फिर भी कोई आपको इस फिलॉसफी वाले पॉइंट पे कोई डाउट होता है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, गिव योर कमेंट्स एंड सजेशंस। और 5वीं चीज़ थी कि रिवॉल्ट, ये एक्सपेरिमेंट कहाँ कहाँ हुआ, तो 3 जगह एक्सपेरिमेंट हुआ। 1916 में चंपारण बिहार में हुआ, 1917 में गुजरात खेड़ा में हुआ और फाइनली अहमदाबाद गुजरात में भी हुआ था ये। तो इन 3 जगह ये एक्सपेरिमेंट हुआ। अब इन 3 जगह ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, ठीक है सर, तो इनके बारे में सर डिटेल में बता दीजिए। तो डिटेल में हम बताएंगे इसके बारे में, इसके लिए एक सेपरेट अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें कि ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो आई होप आपको ये हेडिंग क्लियर रही होगी। तो अगर फिर भी कोई आपको कोई डाउट्स हैं, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय।